गुरु प्रदत्त मंत्र। नाम स्मरण का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। जप का वास्तविक प्रभाव तथा कार्य तभी प्रारंभ होता है जब मंत्र चेतन हो। इसलिए अनुष्ठानों तथा पुरस्चरणों का विधान शास्त्रों में किया गया है, जिनके लिए दीर्घ काल तक साधन तथा विधि विधानों की आवश्यकता है। किंतु समर्थ गुरु द्वारा दिया गया मंत्र तो तत्काल प्रभावशाली होता है। गुरु प्रदत्त मंत्र के पीछे गुरु की चेतन शक्ति तथा उच्च आध्यात्मिक भूमिका विद्यमान रहती है, अतः वह मंत्र ही सर्वोपरि है। पर ध्यान रहे कि मंत्र देने वाले गुरु में स्वयं चेतना जागृत होनी चाहिए, अन्यथा गुरु प्रदत्त मंत्र भी श्रद्धापूर्वक दीर्घकालीन जप साधन द्वारा ही चेतन करना पड़ता है। व्यवहार समय में भी गुरु प्रदत्त मंत्र का जप किया जा सकता है। यदि जप के साथ क्रियाएं भी आरंभ हो जाएं तो उन्हें रोक लेना चाहिए, अन्यथा व्यवहार में विघ्न उपस्थित हो सकता है तथा शक्ति संक्रमण के साथ साथ दूसरों की दृष्टि में साधन विनोद का कारण भी बन सकता है। साधन करते समय कुछ कर्तव्य होते हैं। कोई विशेष प्रकार की क्रिया करने की इच्छा, किसी देवता की आकृति पर ध्यान जमाने में बल लगाना, माला लेकर अथवा बिना माला के ही किसी मंत्र के जप पर अपने आप को केंद्रीभूत करने का प्रयत्न आदि को लेकर भी प्रायः साधक साधन करते देखे जाते हैं। इन सब बातों का अर्थ है क्रिया शक्ति को कार्य करने का अवसर न देना। ध्यान रहे कि साधन में अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल गुरु प्रदत्त मंत्र का जप मात्र ही साधन में कर सकते हैं, और वह भी गौण है। जप भी गौण है, मुख्य वस्तु क्रिया है। जो क्रिया हो रही हो उस पर ध्यान केंद्रित करने से क्रिया बढ़ती है। क्रिया शांत होने पर फिर जप करना उचित है, क्योंकि जप केवल स्मरण मात्र है। जप के लिए क्रिया को रोकना वर्जित है। क्रियाओं में भेद का कारण जो होता है, कई कारण होते हैं। कई बार साधकों के मन में इस प्रकार की शंकाएं उठती हैं कि अमुक साधक को अमुक प्रकार की क्रिया हो रही है, मुझे क्यों नहीं होती है। ऐसा प्रकृति भेद या पूर्व संचित संस्कारों के कारण होता है। कोई भक्ति प्रधान होता है, कोई ज्ञानी, कोई हठ योगी, कोई कर्म योगी, तो कोई और कुछ ही किसी भी प्रकार का साधक हो सकता है। उसी से क्रियाओं और अनुभवों में भी अंतर आ जाता है। इस संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि किसी को एक प्रकार के अनुभव पहले आते हैं और किसी को दूसरे प्रकार के आते हैं। कब किस प्रकार के अनुभव और क्रियाएं हों, इसका उत्तरदायित्व क्रिया शक्ति के ऊपर छोड़कर साधन में लगे रहना चाहिए। जितना समर्पण अधिक होगा उतनी ही उन्नति अधिक और शीघ्र होगी। साधन में विचार भी आते हैं। साधन के समय विचारों का प्रवाह बना रहता है, साधन में ही ज़्यादा होता है। गुरु कृपा से साधन में बैठते समय जहाँ क्रियाएं आदि आरंभ होती हैं, वहाँ अच्छे बुरे विभिन्न प्रकार के विचार भी सामने आने लगते हैं। संस्कारों अथवा अंतःकरण में विद्यमान प्राकृतिक त्रिगुणों के कारण ऐसा होता है। जब तक संस्कार क्षीण न हो जाएं अथवा साधक गुणातीत न हो जाए, गुणों से ऊपर न उठ जाए, सत्वरजतम गुण होते हैं ना, उनसे ऊपर हो जाए, तब तक इस प्रकार के विचारों तथा दृश्यों के आते रहने की संभावना बनी रहती है। साधक प्रायः इससे घबरा जाते हैं और उन विचारों से लड़ाई करने लगते हैं, अर्थात ऐसे विचारों को बल से प्रयत्नपूर्वक मन में से भगाने के पीछे पड़ जाते हैं। महायोग समर्पण का मार्ग है। इस बात को साधकों को सदा स्मरण रखना चाहिए।
ऐसे समय जब भी विचारों से थोड़ा छुटकारा प्रतीत हो तो गुरु प्रदत्त मंत्र का जप श्रेयस्कर है, किंतु जप के ऊपर भी अपनी वृत्ति बलपूर्वक केंद्रीभूत करने की आवश्यकता नहीं है। जप भी तब तक ही चलना चाहिए जब तक कि शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाएं आरंभ न हो जाएं। कभी कभी क्रिया भी मंत्र देती है, अर्थात क्रिया के वेग में स्वतः किसी मंत्र, नाम, श्लोक आदि का जप होने लगता है। जप क्रिया में प्राप्त हुए मंत्र का यह अर्थ नहीं है कि गुरु प्रदत्त मंत्र छोड़ दिया जाए। क्रिया में भले ही कुछ भी चले, परंतु जब साधक स्मरण के लिए जप करें तो गुरु प्रदत्त मंत्र का ही करें। विचारों का आना भी क्रिया हो सकती है जिसका काम अंतःकरण में छिपे संस्कारों को बाहर निकाल फेंकना होता है। विचारों का आना भी क्रिया हो सकती है जिसका काम अंतःकरण में छिपे संस्कारों को बाहर निकालना फेंकना होता है।